बच्चन पांडे सेल्फी सरफिरा खेल खेल में कठपुतली जैसी रीमेक्स एंड अटर फ्लॉप्स के बावजूद अक्षय कुमार की अनदर रीमेक हैवान का ट्रेलर आ चुका है। फिर भी भाई ये सेंसेशन तो जरूर क्रिएट कर रहा है। तो क्या अगेन ये एक मिस्टेक है या फिर मास्टर स्ट्रोक? करते हैं इसके ट्रेलर का रिव्यू, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट पे बात। देखो, ट्रेलर की शुरुआत डायरेक्ट खौफ से ही होती है। स्क्रीन पे पैनिक होता है और एक डरी हुई कांपती हुई आवाज कहती है कि सर सर उसने मुझे देख लिया, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो सर। उसके हाथ में चाकू है। ये चीज क्लियर कर देती है कि हैवान यानी अक्षय कुमार शिकार पर निकल चुका है और वो ड्रामा करने में भी माहिर है। जल्दी ही पुलिस या इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने एक डार्क सर्च खुलता है कि पिछले एक साल में 7 हादसे हुए हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें पूरा का पूरा परिवार मारा गया है। कोई है जो चुन चुनकर फैमिलीज को मौत के घाट उतार रहा है। और यही भी स्टोरी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर बन जाती है जहां प्रे एंड प्रेडेटर के बीच के दिमागी खेल शुरू होता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब डाउट क्रिएट होता है कि क्या सच में खून हो भी रहा है या फिर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन है। क्योंकि राजेश शर्मा कहते हैं कि ये खून तो उसने अपने मन में पैदा किया है, हम सबको कंफ्यूज करने के लिए। माने किलर सिर्फ हथियार से नहीं बल्कि लोगों के दिमाग और उनके डर से भी खेल रहा होता है। देखो, अक्षय कुमार का लुक और एक्टिंग ट्रेलर में एकदम इंटेंस और मीनिंग लग रहा है। पिछली बार हमने अक्षय को विलन बनते कब देखा था? शायद 2.0 में, राइट? ऊपर से किसी भी थ्रिलर की जान उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, तो इस ट्रेलर में बीजीएम भी भाई स्पाइन चिलिंग। ट्रेलर के विजुअल एकदम टॉप नॉच है। मेकर्स ने डार्क म्यूटेड जैसे ग्रे, डार्क ब्लू और डिम लाइटिंग कलर पैलेट्स यूज किए हैं। लेकिन बहुत कर ली बड़ाई, अब करते हैं थोड़ी सी बुराई। देखो, सबसे पहली बात यह है कि ये ओपन की रिमेक है और एक्स पे कुछ हरामखोर ऑडियंस का मजा किरकिरा करने के लिए दोनों के सीन्स को पैरेलल चला रहा है। और इस रीमेक वाली रीजन की वजह से आधे लोग पहले ही किनारा कर लेंगे, जैसे वेज खाने वाले नॉनवेज शॉप से किनारा कर लेते हैं। जबकि प्रियदर्शन सर की भूल भुलैया भी एक रीमेक थी और आज दृश्यम इतनी पॉपुलर है, वो भी एक रीमेक ही थी। ऐसे में प्रियदर्शन सर पे भी पूरा भरोसा है और उन्होंने ये बात भी क्लियर कर दी है कि हैवान ओरिजिनल फिल्म की एग्जैक्ट कॉपी या शॉर्ट टू शॉर्ट रीमेक नहीं होगी। जैसे उन्होंने भूल भुलैया बनाते वक्त किया था, ठीक वैसा ही उन्होंने ओरिजिनल स्टोरी यानी कि स्टोरी की सोल यानी कोर प्लॉट और मेन इमोशन को बिल्कुल वैसा ही रखा है। लेकिन फिल्म के डायलॉग्स, ओवरऑल टोन और कल्चरल सेटिंग को हिंदी ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से पूरी तरह मॉडिफाई किया गया ताकि लोग इससे और भी ज्यादा डीपली कनेक्ट कर सकें। ऊपर से पता है, तड़का लगाने के लिए ओरिजिनल वाली ओपम से मोहनलाल का कैमियो भी प्लान करा गया है। बट स्टिल कुछ लोग ट्रेलर देखकर इसे काबिल और अंधाधुंध का नाजायज बच्चा बता रहे हैं, क्योंकि हैवान ने इन दोनों मास्टरपीस के कोर थीम्स को बहुत ही स्मार्टली ब्लेंड करा है। काबिल में ऋतिक रोशन का कैरेक्टर एक डिवास्टेटिंग लॉस के बाद सिस्टम को चकमा देकर अपना बदला लेता है। हैवान का कोर प्लॉट भी वही एनर्जी दे रहा है। अंधाधुन अपनी अनप्रेडिक्टेबल स्टोरी, अनरिलायबल कैरेक्टर्स और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के लिए जानी जाती है। हैवान में भी ये एलिमेंट कहीं ना कहीं भरे पड़े लग रहे हैं। तो ओवरऑल ये सुबह की बची दाल को फ्राई करके तड़का लगा के और थोड़ा मक्खन डाल के सर्व करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अगर ग्राहक यानी कि हम सबको ये दाल पसंद आई तो उसका पूरा क्रेडिट शेफ यानी कि प्रियदर्शन सर को जाना चाहिए, और अगर फिल्म पिटती है तो उसका पूरा क्रेडिट अक्षय कुमार को। वैसे चैनल पे महाकाली के ट्रेलर ब्रेकडाउन और स्टोरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो प्रेजेंट है। बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई है, तो जरूर से जाके देखना।